हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए कृषि विज्ञान का मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया है। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, इसलिए यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आपको कृषि विज्ञान के पेपर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे किस प्रकार से आपकी परीक्षा में कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे, कितने क्वेश्चन अतलग उत्तरीय, कितने क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, कितने क्वेश्चन विस्तृत होंगे, और संपूर्ण जानकारी देंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और कितनी मेहनत करने की आपको जरूरत है। और हम आपकी 100% तैयारी कराएंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर सको। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि जो आपको बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक, टोटल समय। और जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक। 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। यदि आप अपने जो स्कूल के टीचर होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, यदि आप उनके निगाह में अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ही आसानी से 30 में 30 स्कोर कर सकते हो। यहाँ नोट दिया गया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपका पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, उस प्रश्न पत्र को आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझने में ना आए। ध्यानपूर्वक पहले आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद लिखना शुरू करना है। चलिए, यहाँ निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड बा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक। यहाँ देखिए, जो आपका पेपर होगा 2 खंड में होगा। खंड आ में आपको 20 अंक के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे और इसका उत्तर आपको एमआर शीट पर देना होगा। आपको एमआर शीट में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही होगा उस गोले को आप नीले बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना होगा, कलर करना होगा ब्लैक, ठीक। इस ओएमआर शीट कैसे होता है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बाद उस वीडियो के माध्यम से आप पूरा डिटेल से सीख सकते हो। तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे हम दे देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड आ। यहाँ आपका है बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए यहाँ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए और जो सही क्वेश्चन होगा उस पर आपको टिक मारना है, उसका गोला रंगना है, भरना है, ठीक। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। पहला आपको दिया गया है लाल, सेकंड आपको दिया है काला, थर्ड आपको दिया गया है पीला, डी आपको दिया गया है हरा। जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग काला हो जाता है, आपको नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिट्टी का पीएच मान 8.0 से अधिक होने पर कही जाती है। हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, जब 7 से अधिक होगा, यहाँ 8 से अधिक है, 7 की बात छोड़ दो, यहाँ 8 से अधिक है। जब 7 होगा तो क्षारीय होगा, जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, जब 7 से अधिक होगा जब 7 होगा तो उदासीन होगा, जब 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। यहाँ 7 से अधिक है क्योंकि यहाँ 8 है, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर 3 राइट है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्षरण अवरोधी फसल है। पहला आपको दिया गया है धान, सेकंड आपको दिया है गेहूं, थर्ड आपको दिया है मूंग, डी आपको दिया गया है जव। इसमें आपका जव ऑप्शन राइट है, जव, ठीक। चलिए विकल्प नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 18% से अधिक, 20%, 15% से अधिक, 15% से कम। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इस सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और इस सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। पहला आपको दिया गया है जिप्सम का प्रयोग, सेकंड आपको ये जैव पदार्थ का मिलना, थर्ड आपको दिया अमोनिया सल्फेट का प्रयोग। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग। चलिए देखिए विकल्प नंबर 6 को देखिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सस्ता एवं पुराना साधन, सबसे पहले आपको दिया तालाब, सेकंड आपको दिया गया कुआं, थर्ड आपको दिया झांसी, डी आपको दिया हमीरपुर। डी आपको दिया गया हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है कुआं है, आपको नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। थाला विधि से सिंचाई की जाती है। थाला विधि से सिंचाई की जाती है गेहूं की, उड़द की, चना की, फल वृक्षों की। थाला विधि से सिंचाई की जाती है फल वृक्षों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शारदा नहर किस नदी से निकलती है? ध्यान समझिए, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? पहला आपको दिया यमुना, सेकंड आपको दिया घाघरा, थर्ड आपको दिया गोमती, डी आपको दिया गंगा। शारदा नहर गंगा नदी से निकलती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 40%, 50%, 60%, 70%। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है 50%। आपको नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना है, कृषि विज्ञान या ऑल सब्जेक्ट में आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त करना है, तो यहाँ से आप तैयारी करके बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? पहला आपको दिया कंपोस्ट खाद, सेकंड आपको दिया गोबर की खाद, थर्ड आपको दिया हरी खाद, डी आपको दिया सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा अजैव खाद है? सोडियम नाइट्रेट, आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 18%, 20%, 14%, 32%। डाई अमोनिया फास्फेट नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा जो होती है 18% होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सेकेटियर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। सेकेटियर का उपयोग किया जाता है। पहला आपको दिया गया है बुआई में, सेकंड आपको दिया सिंचाई में, थर्ड आपको दिया चश्मा लगाने में, डी आपको दिया कटाई छटाई में। इसका डी ऑप्शन राइट है, कटाई छटाई में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा, स्प्रेयर द्वारा, थ्रेसर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा। बुरकाव किया जाता है, बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा। ठीक, इसका पहला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। गेहूं का वनस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? गेहूं का वनस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? पहला आपको दिया है देखिए बिग्नो मुनगो, सेकंड आपको दिया है कजनस कजान, थर्ड आपको दिया है पाइसम साइट वम, डी आपको दिया है ट्रीटिकम एस्टिवम। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, ट्रीटिकम एस्टिवम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। रचना किस फसल की प्रजाति है? पहला आपको दिया है गेहूं, सेकंड आपको दिया गया है चना, थर्ड आपको दिया है मटर, डी ऑप्शन आपको दिया है जैव। रचना किस फसल की प्रजाति है? मटर। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, मटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? मटियार, दोमट, बलुई दोमट, ऊसर। प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? दोमट। ठीक, आपको नोट कर लें, दोमट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अम्रपाली एक प्रजाति है।
आम्रपाली एक प्रजाति है। पहला ऑप्शन आपको दिया अमरूद की, सेकंड आपको दिया आम की, सी आपको दिया केला की, डी आपको दिया पपीता की। आम्रपाली एक प्रजाति है किसकी है? आम की है, ठीक, आम की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूध दोहने की अच्छी विधि है, अंगूठा दबाकर, चारों उंगलियों द्वारा, चुटकियों द्वारा, मशीनों द्वारा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है मशीनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गाय की गर्भावधि है 230 दिन, 270 दिन, 283 दिन, 342 दिन। गाय की गर्भावधि है 283 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रिंडर पेस्ट रोग का कारक है। पहला आपको दिया गया है विषाणु, सेकंड आपको दिया है जीवाणु, सी आपको दिया है कवक, डी आपको दिया है कीट। इसमें आपका रिंडर पेस्ट रोग का कारक है विषाणु है। क्या है? विषाणु है, ठीक। आपके बोर्ड एग्जाम इसी प्रकार से 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ लिखाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, हम इसके लिए स्लाइड के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा देंगे, जिससे कि आप सही नोट कर सकें और तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें, जिससे कि आपको पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लिखाएंगे, जिससे कि आप सही तरीके से नोट कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ 10 क्वेश्चन है, इसका हम पार्ट नंबर 2 में स्लाइड के माध्यम से इन सारी चीज़ को हम कंप्लीट करा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा देंगे और लिखा देंगे, ठीक। तो यहाँ 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 मार्क्स के, 10 गुणे 2 यानी कि इक्वल टू 20 मार्क्स आपको 2 अंक से मिल जाएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। और यहाँ आपको देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए दिया गया है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। यहाँ देखिए आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया है, 8 क्वेश्चन में से आपको केवल 4 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यहाँ से आपको 16 मार्क्स मिलेगा। 4 क्वेश्चन करना है 4 मार्क्स का, यानी कि 16 मार्क्स आपको टोटल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। यहाँ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। देखिए निर्देश, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। भाई देखिए पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ के थोड़ा आपको समझा देते हैं किस लेवल का क्वेश्चन होता है। 7 मार्क्स का, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, ठीक। पहले यहाँ देखिए क्या दिया गया, पहले हेडिंग आपको क्या लगाना है अपने कॉपी में, भूमि का चुनाव एवं तैयारी। जैसे कि आपको धान की खेती करना है और इसका चुनाव कौन सी खेती में हम धान लगा सकते हैं जिससे कि उसमें ज़्यादा उत्पादन हो सके, और उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आपको पहली हेडिंग में लिखना है। यहाँ 2 उन्नतशील प्रजातियां, आपको ऐसे 2 धान के नाम लिखने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैदावार हो। बुआई का समय और धान किस समय में बोया जाता है, और अंतराल और कितनी दूर पर बोया जाता है, बीज दर प्रति हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर में कितने बीज डाले जाते हैं, ठीक। इसके बारे में आपको लिखना है। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में हम कितनी खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, ठीक। उपज प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितनी धान की उपज होती है, पैदावार होती है, ठीक। इसके बारे में आपको लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, यहाँ आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए, 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 2 प्रश्न के उत्तर आपको देना है, ठीक। आप 19-20 के दे सकते हैं, 21-22 किसी 2 क्वेश्चन, यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं, आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव, भूमि किस प्रकार से होना चाहिए और उसकी तैयारी हम कैसे करते हैं। आलू बोने के लिए भूमि किस प्रकार होनी चाहिए और उसकी हम तैयारी कैसे करते हैं, ठीक। इसके बारे में आपको लिखना है। 2 उन्नतशील प्रजातियां, 2 ऐसे आलू का नाम आपको लें जिसमें सबसे अधिक पैदावार होती हो, ठीक। यहाँ देखिए बुआई का समय किस समय में बोया जाता है, अंतराल कितने बीज, कितनी इसके बीच में दूरी कितनी होती है, और बीज दर प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितने बीज डाले जाते हैं, ठीक। खाद उर्वरक प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में आलू में कितने खाद डाले जाते हैं। उपज प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितने आलू पैदावार होती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इस लेवल के मिलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। हम समझते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए और हम समझते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन सारे क्वेश्चन का सलूशन हम आपको एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें लिखा देंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो और बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो इसका पार्ट नंबर 2 में हम इन सारी चीज़ को कंप्लीट करा देंगे। तो हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।